नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ बुलेटिन। सभी को चंद्रमोहन कल्ला का राम राम ने घनी घनी खम्मा सा। दोस्तों, राजा जी की वो ट्रेन जो रिश्ते पीछे छोड़ गई। अगस्त 1947 के बंटवारे में जोधपुर ने देखे परिवार टूटने के दर्दनाक मंजर, जो आज भी हजारों परिवारों के बिछुड़ने, दंगों में मौत के घाट उतरने का इतिहास बनकर उस बंटवारे को कोस रहा है, जो मोहम्मद अली जिन्ना की जिद व अंग्रेज़ों की कूटनीतिक चाल का इतिहास बन गया। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी की उस सुबह के पीछे लाखों परिवारों का ऐसा दर्द छिपा था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। जोधपुर और मारवाड़ भी इस दर्द से अछूता नहीं रहा। सिंध से आने वाले राजा जी के नाम से मशहूर ट्रेनों में ऐसे परिवार पहुंच रहे थे जिनके पास सामान कम और अपनों की यादें ज़्यादा थी। किसी का भाई पीछे रह गया, किसी की माँ दूसरी तरफ छूट गई, किसी बेटी को पता ही नहीं था कि उसका पिता जिंदा है या मर गया, और कहीं पति पत्नी ने एक दूसरे को आखिरी बार स्टेशन की भीड़ में देखा। जोधपुर उस समय सिर्फ एक शहर नहीं था, वो बटे हुए परिवारों के लिए उम्मीद का एक पड़ाव बन गया था। 1947 में जब सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बना तो बड़ी संख्या में सिंधी व हिंदू परिवारों को अपना घर बार छोड़कर भारत की ओर भागना पड़ा। ऐतिहासिक अध्ययनों में दर्ज है कि सिंध से आने वाले अनेक शरणार्थियों ने पश्चिमी रियासतों में शरण ली और जोधपुर अपने पुराने सिंध संबंधों तथा भौगोलिक निकटता के कारण महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। जोधपुर में शरणार्थियों के लिए व्यवस्था किए जाने के उल्लेख भी मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, जो लोग घर से निकले वे क्या अपने परिवार के साथ निकल पाए? हर बार जवाब हाँ नहीं था। दंगे, अफरा तफरी, बंद होती रेलगाड़ियाँ और रास्ते का डर, इन सब के बीच परिवारों का बिखर जाना आम त्रासदी बन चुका था। कई लोगों ने यात्रा के दौरान अपने रिश्तेदार खो दिए और कई परिवार भारत पहुंचने के बाद महीनों तक ये पता लगाने की कोशिश करते रहे कि उनके पीछे छूटे अपने लोग आखिर कहाँ हैं। जोधपुर रेलवे स्टेशन और लूणी जैसे पड़ाव उस मानवीय त्रासदी के गवाह बने थे। एक ऐतिहासिक विवरण में सिंध से आने वाले शरणार्थियों को लूणी जंक्शन पर भोजन उपलब्ध कराने और उन्हें आगे शरणार्थी शिविरों की ओर भेजे जाने का उल्लेख मिलता है। उस समय आने वाले लोग इतने भयभीत और समंजस में थे कि उन्हें यह तक मालूम नहीं था कि अगला ठिकाना कहाँ होगा। उस मंजर कल्पना कीजिए, एक भाई कह रहा है, तुम आगे जाओ, मैं माँ को लेकर आता हूँ। ट्रेन चल पड़ती है, भाई वहीं रह जाता है, बहन ट्रेन में बैठ जाती है, और फिर दोनों देशों के बीच खींची सीमा सिर्फ ज़मीन नहीं बांटती, रिश्तों के बीच भी दीवार बनकर आज तक खड़ी है। आज भी वो परिवार अलग ही है। बंटवारा त्रासदी बन गया। कहीं माँ भारत पहुंच गई लेकिन बेटी पाकिस्तान में रह गई, बेटा बाप से बिछड़ गया, कहीं पत्नी बच्चों के साथ निकल गई लेकिन पति पीछे रह गया। कहीं भाई ने सोचा था कि कुछ दिनों बाद वापस लौट आएंगे, लेकिन वह वापसी कभी नहीं हुई। जोधपुर में पहुंचे शरणार्थियों की सबसे बड़ी पूंजी उनका सामान नहीं, उनकी यादें थीं। जिन घरों में कभी त्यौहार साथ मनाए जाते थे, वहाँ अब किसी और का कब्जा है। जिन आंगनों में भाई बहन खेलते थे, वह लौटने का रास्ता बंद हो चुका है, और जिन रिश्तों को सीमा ने अलग कर दिया, उनकी तलाश कई परिवारों ने पूरी ज़िंदगी जारी रखी है। 1947 का बंटवारा केवल भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं था, ये उन परिवारों का भी बंटवारा था जिनके बीच कभी कोई सीमा नहीं थी। और जोधपुर उस दौर में सिर्फ एक शहर नहीं, जोधपुर साक्षी बना था उन शरणार्थियों की पीड़ा का। जोधपुर उन बिछड़े हुए लोगों की मंजिल बना जिन्होंने अपना घर खो दिया था लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी थी। आज
आज़ादी के 79 साल बाद जब हम तिरंगा देखते हैं तो हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने आज़ाद भारत में कदम तो रखा लेकिन अपना भाई, अपनी माँ, अपनी बेटी, अपना पति या अपना पूरा परिवार उस सीमा के दूसरी तरफ छोड़ दिया। यही था 1947 के बंटवारे का वह सच, वो दर्द जिसकी गूंज आज भी मारवाड़ की मिट्टी में सुनाई देती है। आज भी लोगों का दर्द छलक जाता है। आज भी जोधपुर के कई परिवारों को इतिहास के उन पन्नों की तलाश है जिन्हें वक्त ने भुला दिया। कैसा लगा आपको ये चैनल? आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और हमें इससे थोड़ा सा आर्थिक संबल मिल जाता है, ये आप करना ना भूलें। अब चंद्रमोहन कल्ला को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय जय भारती, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।